मैं अपने सामने किसी भूखे को नहीं देख सकता। लीजिए, आप खा लीजिए। साधु खुश हो गया और सारा भोजन खा गया। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। तूने मुझे भोजन दिया, इसके बदले में मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा जो भविष्य में तेरे बहुत काम आएगा। ये सुनकर आदित्य चौंक गया। क्या क्या मतलब? तेरे हाथ की ये तुलिका साधारण नहीं है। तू एक चित्रकार है, लेकिन साधारण नहीं। तेरी मंजिल यहां नहीं, कहीं और है। आदित्य और चौंक गया। क्या 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 मतलब? अभी बताने से कोई फायदा नहीं। तुझे अपनी मंजिल खुद खोजनी होगी। बस इतना जान ले कि जो सपना तुझे रोज दिखाई देता है वो साधारण नहीं है। उसका तेरे जीवन से गहरा संबंध है। ये सुनकर आदित्य चौंक गया। मेरी बात याद रखना, इस तुलिका में किसी की जान बसी है। तेरी किस्मत अच्छी है कि तूने इसे कभी किसी को दिया नहीं। अगर तू इसे दे देता तो आज यहां खड़ा नहीं होता। जिसकी ये तुलिका है वो इसे तुझसे छीन नहीं सकता जब तक तू खुद ना दे। आदित्य उलझन में पड़ गया। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं महाराज। मेरी बात ध्यान से सुन। यहां से दक्षिण दिशा में चला जा, तुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा। तेरे सपनों का नगर वही है। वो पत्थरों की नगरी कोई सपना नहीं, हकीकत है, और उसे मुक्त केवल तू ही कर सकता है। एक बात याद रखना, इस तुलिका में किसी की जान बसी है। हरिओम हरिओम हरिओम। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। आदित्य गहरी सोच में काफी देर तक बैठा रहा। जो भी हो, साधु महाराज की बातों में जरूर कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है। मुझे उनकी बताई हुई दिशा में जाना चाहिए। इतना कहकर आदित्य जंगल में उस दिशा की ओर चल पड़ा। वो 2 दिन तक भूखा प्यासा लगातार चलता रहा। उसके पैर जवाब दे चुके थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। शाम के समय उसे दूर एक नगर दिखाई दिया। नगर को देखकर वो चौंक गया। हाँ, लगता है यही वो नगर है जिसके बारे में साधु महाराज ने बताया था। कुछ देर बाद वो नगर की सीमा में प्रवेश कर गया, लेकिन वहाँ का दृश्य देखकर वो स्तब्ध रह गया। हाँ, हे भगवान, हे भगवान, ये क्या? इस नगर में तो सभी लोग पत्थर के बने हुए हैं। बाप रे, ऐसा लग रहा है जैसे सब अचानक से पत्थर के बन गए हों। उसे दूर एक महल दिखाई दिया। महल को देखकर वो और भी चौंक गया। ये क्या है? ओह, यही तो वो महल है जो मुझे सपने में दिखाई देता था। इसका मतलब मेरा सपना साधारण नहीं था। वो हिम्मत करके महल के अंदर चला गया। महल के चारों ओर सैनिक भी पत्थर के बने खड़े थे। कुछ देर बाद वो एक कक्ष में पहुंचा, जहां दीवार पर एक सुंदर राजकुमारी की तस्वीर लगी थी। आदित्य ने उस चित्र को देखा। हाँ, यही तो वो राजकुमारी हैं जो मेरे सपनों में मुझसे बात करती थी। हाँ, तभी चित्र में मौजूद राजकुमारी बोल उठी। मैं अभी तुमसे बात कर सकती हूँ आदित्य। मैं जीवित हूँ, याद करने की कोशिश करो। तुम साधारण नहीं हो। अगले ही पल आदित्य को चक्कर आने लगे। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने उसकी ही पुरानी यादें घूमने लगी। चंदन नगर में राजा सूरज की मृत्यु के बाद राज्य की बागडोर उनकी पुत्री राजकुमारी कुमुद के हाथों में आ गई थी। राजा सूरज का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए राजकुमारी कुमुद ही राज्य को कुशलता से चला रही थी। एक दिन राजकुमारी कुमुद शिकार के लिए घने जंगल में गई।
तभी अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ एक पुरुष उनके सामने प्रकट हो गया। कौन हो तुम? मैं अपने राज्य का महान जादूगर हूँ। मेरा नाम चक्रधारी है। ये सुनकर राजकुमारी क्रोधित हो गईं। अच्छा, तो तुम वही जादूगर हो जो अपनी शक्तियों से हमारी प्रजा को परेशान करते हो। मुझसे मिलने क्यों आए हो? मैंने आपको देखा और पहली नजर में ही आपसे हमें प्रेम हो गया है। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। और हाँ, अगर आप मुझसे विवाह करेंगी तो आप केवल चंदन नगर की नहीं बल्कि आसपास के सभी नगरों की महारानी बन जाएंगी, क्योंकि मुझे कोई नहीं हरा सकता। बताइए राजकुमारी। ये सुनकर राजकुमारी अपने घोड़े से उतर गईं। उसने तिरस्कार भरी नजरों से उसकी ओर देखा। भले ही तुम बहुत बड़े जादूगर हो, लेकिन मेरे मन में तुम कभी जगह नहीं बना सकते। आईने में अपनी शक्ल देखो, तुम खुद डर जाओगे। यहाँ से चले जाओ और दोबारा मेरे सामने मत आना, वरना मैं तुम्हें कारागार में डलवा दूंगी। ये सुनकर जादूगर का चेहरा क्रोध से भर गया। तुम मेरा अपमान कर रही हो राजकुमारी कुमुद। अपमान उसका किया जाता है जिसका कोई सम्मान हो। पहले सम्मान के योग्य बनो। इतना कहकर राजकुमारी अपने घोड़े पर बैठी और महल की ओर चली गईं। जादूगर चक्रधारी क्रोध में जलता हुआ वहीं खड़ा रहा और फिर रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गया।